आज कथा में रुक्मणी विवाह तो नहीं करेंगे हम, बस जहाँ तक अब ब्रज लीला चलेगी उस ब्रज लीला को ही कहेंगे। और फिर कल 9 बजे से जो सुबह कथा होगी फिर शेष कथा जो रह जाएगी, क्योंकि हम भी हनुमान जी तो नहीं है कि इतने उड़ के पहुंच जाएं द्वारिका में। अभी तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, अब द्वारिका लीला में कैसे इतनी जल्दी पहुंचेंगे। इसलिए जहां तक भाव बनेगा आज कथा का क्रम रखेंगे और उसके बाद विश्राम करेंगे। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। ओ गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो। सब ब्रजवासी ने देखी, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो। सब दौड़ करके बोले, लाला तेने पहाड़ कैसे उठाए हो? बोले बाद में बताऊंगा, पहले भीतर आ जाओ सबरे। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए। अब गिरिराज जी के बीच में ठाकुर जी कन्नी उंगली लगा के खड़े हैं। गिरिराज जी कभी इधर जामे कभी इधर जामे। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली नीचे, और छड़ी लगा करके सब ब्रजवासी गिरिराज जी को साध रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे होठ भींच करके सब अपनी छड़ी को ऐसे कस के खड़े जैसे मानो उनने ही गिरिराज जी उठा लिए हों। कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 7 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर लंबे और 7 कोस चौड़े श्री गिरिराज जी। और सब ब्रजवासी इतने विश्वास से नीचे छड़ी लगा करके खड़े जैसे मानो उनने ही गिरिराज जी उठा लिए हों। सब ब्रजवासी बोलने लगे, लाला तो एक काम कर। बोले कहा, तू उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है, गिरिराज जी टिक जाएंगे। ठाकुर जी बोले, जो पहाड़ है कोई रुई को फुआ ना है जो तुमने छड़ी लगा ली है नीचे टिक जाएंगे। पहाड़ है, सबरी चटनी बन जाएंगे नीचे आके। कितनो वजन है यहां में तुम कहा जानो। ब्रजवासी बोले, अच्छा हमारी मोटी मोटी बांस के छड़े कमजोर हैं और तेरी नेक्सी सी उंगली पर टिक रहे जी गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, हम बे मेरी उंगली पर ही टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले, चल चल बात मत बनावे, उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने लगा रखी है छड़ी। प्रेम बड़ी अद्भुत वस्तु है बंधुओं। यदि आपके वातावरण से, आपके व्यक्तित्व से, आपके विचारों से सामने वाला व्यक्ति अपनी प्रभुता भूल नहीं रहा है तो इसका मतलब आप प्रेम दे नहीं रहे हो। उसको अपनी प्रभुता पता है, उसको अपनी श्रेष्ठता पता है, इसका मतलब आपने प्रेम में अभी प्रस्तुतिकरण नहीं किया। ब्रजवासी इतना प्रेम देते हैं ठाकुर जी को अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से, कि ठाकुर जी भूल जाते हैं कि मैं परमात्मा हूं। ब्रजवासी कह रहे हैं, चल हाथ नीचे कर ले अपनो, ठाड़ो है गो, ऐसे हाथ लगाए कि जैसे जय भगवान ने कहा, हमने अपनी छड़ी लगा रखी, लाला नीचे कर ले उंगली अपनी। ठाकुर जी बोले, नीचे आ जाएंगे गिरिराज जी। बोले, ना आमेंगे, हमने छड़ी लगा ली, नीचे कर ले उंगली। ठाकुर जी बोले, तो संभालो गिरिराज जी। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, दूर दूर तक सबरे ब्रजवासी इनकी चट 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 सबरी छड़ी टूटने लगी। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। नेक नीचे आए गिरिराज जी, एक क्षण के लिए बस ढीली करी ठाकुर जी ने उंगली। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई और त्रिभंग लल्ली बनकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। गिरिराज जी टिक गए। अब तो इस छोर तक और इस छोर तक, दूर दूर तक कोई छड़ी नहीं है, फिर भी ठाकुर जी ऐसे ही खड़े। और सब ब्रजवासी अब ठाकुर जी को नहीं देख रहे हैं, उनके हाथ को देख रहे हैं, उनकी उंगली को देख रहे हैं, टकटकी लगा करके देख रहे हैं। और धीमे धीमे पूछ रहे हैं, सबकी आंख खुली है, मुंह खुले रह गए, आश्चर्यचकित।
ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, देखो मैंने कही ना मैंने उठा रखे हैं गिरिराज जी। ब्रजवासी बोले लाला सांची में तेने उठा रखे हैं ये? बोले हम भाई ऐसे कैसे उठा लिए तेने? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, बचपन से कहते आए हम जय जय हैं, माने ही ना है कोई भी। या मधुमंगल को बताई, श्रीदामा को बताई, सबन को बताई मैंने कि मैं जय जय, पर कोई ने ना मानी। ऐसा कौन सा काम कियो लाला तेने जो तू जय जय? ऐसा कहा ना कियो मैंने? अघासुर मारो, बकासुर मारो, पूतना मारो, धेनुकासुर मारी, सब मारे मैंने। कालिया नाग मारो और आज गिरिराज जी उठा लिए। ऐसा कौन सा काम है जो एक भगवान कर सके और मैं ना कर सकूं? सब कियो मैंने। ब्रजवासी बोले हमारी एक बात सुन ले। बोले कहा तू जो कहेगो सब स्वीकार है, पर तू जय जय जे स्वीकार ना है। तू भगवान है, यह बातें हम स्वीकार ना कर सके। ठाकुर जी बोले तो और कहा कहूं फिर मैं? लाला देख तू जो कहेगो सब स्वीकार है, तू भगवान ना है, हमारो लाला है तू भगवान कैसे है जाएगो? ऐसा प्रेम ब्रजवासियों का। अब तू को बतानी पड़ेगी कि तने गिरिराज जी कैसे उठाए। ठाकुर जी कह रहे हैं बड़ी बात है, बताओ मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो मानना नहीं है। अब दूसरा मैं क्या बहाना बताऊं? भैया मैं सच में भगवान हूं। गोपी कह रही भगवान हो तो हमारे घर से माखन चुरा के, भगवान कोई माखन चुरा के खावे? मधुमंगल श्रीदामा बोले हमारे मुंह पे लगी भाई झूठी कड़ी चाट जाए, ये कोई भगवान करे? भगवान कभी गैया चरावे? भगवान कभी ऐसे ग्वाल बालन के संग ऊधम मचावे? जी कोई भगवान की लीला है? लाला तू भगवान ना है, तू तो हमारो लाला है। अंत तो गत्वा ठाकुर जी कह रहे हैं तछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है, क्या? मान देना। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। ठाकुर जी के नाम स्वभाव से और गुण से भी रखे गए हैं। तो ठाकुर जी का एक स्वभाव है, क्या? वो दूसरे को मान कर खुद देते हैं, पर मान दूसरे को देते हैं। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? अरे भैया अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं सच बोलूंगा। हाँ लाला सच्ची बोल, झूठ मत बोले। बोले भैया मैं मान रहा हूं, मैं भगवान ना हूं, मैं जय जय ना हूं, मैं तो तुम्हारा लाला हूं, लेकिन मैंने ये गिरिराज जी कैसे उठाए नेक्स्ट सुन लो। बोले कैसे उठाए? बोले कछु तो आप सबन के घर के माखन को बल मुंह में आ गए हो, इतनो माखन चुरा चुरा के मैंने खायो। अब एक घर को माखन खातो तो बल नहीं आतो, लेकिन इतनी सारी गोपीन के घर जाए जाए कि मैंने माखन चुरा चुरा के खायो, इतनी सारी गोपीन के घर को बल मुंह में आ गयो, मैंने गिरिराज जी उठा ली। पहला श्रेय किसको दिया? ब्रज की गोपियों को। और गोपियां सब आनंदित होने लगी, अरे हमने इतना परिश्रम करके मक्खन निकालो और लाला चोरी करके खा गयो, वही को बल आ जाए लाला में। देखो एक बात सुनना, आज जितने चतुर हम लोग हैं और जितनी आधुनिकता में हम लोग रहते हैं, ये बातें हमको बड़ी अटपटी से लगेंगी। बताओ ये कोई बात है? पर भोले लोग ऐसी बातें करते हैं। हम भोले नहीं, हम चतुर हैं, इसलिए हमें ये बातें बड़ी ऐसी लगती हैं, तो बड़ी बचकानी बातें ये कैसी। लेकिन ठाकुर जी को ऐसी ही वार्ताएं अच्छी लगती हैं और ऐसे बोलने वाले ही अच्छे लगते हैं। मैं कथा में कहा करता हूं, भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञानी मत बनिए, वैरागी मत बनिए, विरक्त मत बनिए, भोंदू बन जाओ, बिल्कुल भोंदू हो जाओ, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, ठाकुर जी मिल जाएंगे। जो संसार की चतुराई से बिल्कुल दूर है, उसको ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। गोपियों से ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो,
और सबरे गोप ग्वाल बोले हम बे इन गोपी नहीं माखन खिलाए खिलाए के बलबान कर दियो, हमने तो कुछ किया ही ना। नहीं नहीं कछ गोपन करी सहाय, आप सबने भी मेरी सहायता करी। ग्वाला बोले हमने क्या कियो? अरे तुम सबरे टकटकी लगा के मेरी उंगली में देख रहे, तो पहले तो मैंने माखन के बल से गिरिराज जी उठा लिए, और फिर तुमने टकटकी लगा के मेरी उंगली में देखी, सो तुम सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब देखो कितनी सामान्य बात है, कितनी सरल बात है, कितनी कितनी सहज बात है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, इसमें कोई, ये बड़ी बचकानी बात है। लेकिन ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? हम बे तभी तो हम कहें हम में कमजोरी क्यों आ गई है इतनी। आजकल ऐसा लग रहा हो हमारी ऊर्जा कहीं चली गई है। ठाकुर जी सहजता बोल रहे हैं और ब्रजवासी उस पर मोहर लगा रहे हैं। हम सरल नहीं है बंधु, ब्रजवासी बहुत सरल है, बहुत सीधे हैं, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। ये तो लाडली जी की कृपा है जो मैंने गिरिराज जी धारण किए हैं। अब किशोरी जी की कैसी कृपा, इसके पीछे इतनी कथाएं हैं। एक कथा तो ऐसी आती है कि श्री गर्गाचार्य जी जब किशोरी जी का नामकरण संस्कार करने के लिए गए, तो वहां कीर्ति मैया को बता के आए हैं, बोले तुम्हारी लाली जो है ना, या को आधो अंग नंद जी को लाला है, तो जब कभी भी तुम्हारी लाली अपूर्णता से लगती हो तो लाला को आगे बगल में ले आई हूं। और वहां नंदरानी यशोदा को भी बताया है, वो तुम्हारे लाला की अर्धांग आह्लादनी शक्ति है राधा रानी। जब कभी तुम्हारे लाला को ऐसा लगे कि शक्ति छीन रही है, श्यामा जू को आके सामने ले आई हूं। 3 दिन तक ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े रहे। यशोदा मैया व्याकुल हो गई, और तभी यशोदा मैया को याद आई, गर्गाचार्य जी बोल के गए कि मेरे लाला की शक्ति कीर्ति की छोरी है, कहां से लेके आऊं। सब ब्रजवासी आए थे वहां पर, तो यशोदा मैया ढूंढने लगी, सब जगह जा जाके पूछा, अरे भैया वृषभानु नंदिनी कहाँ है, वृषभानु बाबा की लाली कहाँ है। वो मेरे लाला के सामने ठाड़ी रह जाएगी तो मेरे लाला को बल घटेगा नहीं। गर्गाचार्य जी बताए के गए। 3 दिन बाद भानु बाबा मिले, वहीं गिरिराज पर्वत के नीचे लाखों ब्रजवासी थे। भानु बाबा बोले, मैया आप मुझको खोज रहे हैं? अरे बाबा तुम्हारी लाली कहाँ है? गर्गाचार्य जी बताए के गए कि मेरे लाला की वो आह्लादनी शक्ति है, वह कुछ सामने ठाड़ो कर दूंगी तो मेरे लाला को बल बढ़ेगा। ब्रजभानु बाबा बोले, 3 दिन से मैं भी ढूंढ ही रहा हूं, मुझको मिल नहीं रही है, लाली कहां चली गई है पतो ना। अत्यंत व्याकुल यशोदा मैया भानु बाबा दोनों ठाकुर जी जहां खड़े थे वहां आके विराजमान हो गए, और यशोदा मैया के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं कि लाला की शक्ति कहीं छीण नहीं है जाए। तभी यशोदा मैया शिला के ऊपर चढ़ी और ठाकुर जी से बोली, लाला तू हार गए हो? ना मैया मैं तो बिल्कुल ना हारो। ठाकुर जी तो बोल रहे हैं, बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, कभी गाने लग जाते हैं, कभी नैन मटकाते हैं, कभी किसी से बात करते हैं, कभी किसी से बात करते हैं। मतलब श्रमित व्यक्ति के मुखमंडल पर दिख जाता है कि वो श्रमित हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी बिल्कुल श्रमित नहीं थे। यशोदा मैया बोली, मेरो लाला ने को श्रमित नहीं लग रहे हो है, गैया चरा के आवे रात में तो ऐसो बिल्कुल या को मोह नेक्सो से है जाए, और 3 दिन आते गिरिराज जी धारण करके खड़ो, बिल्कुल इतनी ऊर्जा में खड़ो है, ऐसा लग रहा हो जैसे कहीं तो यहाँ में शक्ति को संचार है रो है। कहीं ऐसा तो नहीं है वृषभानु नंदिनी कहीं छुप करके मेरे लाला की शक्ति बढ़ा रही हो। तभी यशोदा मैया एकांत में पीछे जाकर के देखती हैं, तभी वहां क्या पाती हैं, आहा सुख आसन में बैठी हैं हमारी श्री किशोरी जी, और अपनी भ्रगुटी ऊपर करके गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रों से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हो रही है जिस पर गिरिराज जी टिके भय हैं। वास्तव में तो लाला उंगली लगा के खड़ो है, गिरवरधारी तो हमारी श्री राधा रानी है, गिरिराज जी तो हमारी लाडली जी ने उठाया। और
लोग आश्चर्य करते हैं, ठाकुर जी एक अन्य उंगली पर उठाए। अरे किशोरी जी ने तो भ्रगुटी पे ही उठा लिए गिरिराज जी। ठाकुर जी की आह्लादनीय शक्ति है श्री राधा रानी। एक कथा ऐसी है, एक कथा श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, नाथ जिस प्रकार अपने प्रिय को देख करके अपनी गुप्त शक्तियां भी प्रकट हो जाती हैं। कई बार अपने प्रिय को दिखाने के लिए उसका प्रियतम अपनी गुप्त शक्तियों को प्रकट कर देता है। ठीक वैसे ही इतने ब्रजवासी आपको घेर करके खड़े थे, पर आपके बिल्कुल सन्मुख श्री किशोरी जी खड़ी थीं और उनको देख करके आप में ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ कि जैसे मानो अपने मान को बढ़ाने के लिए, न एक अपना प्रकाश दिखाने के लिए आपने गिरिराज जी उठा लिए, और गिरिराज जी उठा करके आप केवल उनके मुखमंडल को देखते हुए वहां ठाड़े हैं। इंद्र ने तो वर्षा उसी दिन बंद कर दी थी, पहले दिन ही, लेकिन आपने ही इंद्र को संकेत किया कि अरे भैया याते बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा श्यामा जी को देखवे को, सामने ठाड़ी है तो पे जितनी सामत हो, तो पे जितनी क्षमता हो उतनी वर्षा कर, ताकि ये किशोरी जी को देखता रहूं, ऐसे गिरिराज जी धारण करके मैं ठाड़ो रहूं। वास्तव में किशोरी जी का मुखमंडल देखने के लिए आपने गिरिराज जी को धारण किया है। इसीलिए तो महाप्रभु जी जय जय देव हरे कहते हैं। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। आज अभी मैं जब मंच पर सबके प्रवचन चल रहे थे ना, तब मैं श्री परमानंद दास जी के पद देख रहा था और उसमें एक बहुत सुंदर पद मुझे दिखा। श्री ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं कि हे श्यामाजू, मैं अगर आपके घर आऊंगा तो आप मेरी कैसे खातिरदारी करोगी? राधे तेरे भवन हो आऊं, राधे तेरे भवन हो हाँ श्यामा तेरे भवन हो आऊं, श्यामा भवन हो। हे श्यामाजू, कैसो प्रेम है ठाकुर जी को। किशोरी जी से कह रहे हैं, हे श्यामाजू, मैं गैया चरावे जाऊंगा और वहां से मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा, और अगर मैं आपके यहाँ आ गया तो आप मेरी कैसे खातिरदारी करोगे? मुझको कैसे बुलाओगी, कहाँ बैठाओगी, कहाँ पूछोगी, कहाँ बताओगी? सब बात ठाकुर जी कह रहे हैं। हाँ सादर कह